हेलो दोस्तों, मैं मनोज देसवाल लक्ष्य फिजिकल ट्रेनिंग मुखर्जी नगर से। जैसे आज हम आपके सामने एनपीएल स्पोर्ट्स ग्राउंड की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें लड़कियों के फिजिकल जो है वो आज का लास्ट दिन था। 6 अगस्त को जो है वो एक तो 13 तारीख लड़कियों के, 13 जुलाई को जो फिजिकल थे वो 2 ग्रुप बचे हुए थे रनिंग के। लगभग 70 लड़कियां उनकी रनिंग बची हुई थी, तो उनकी रनिंग आज कराई गई पहले। और फिर जो 15 तारीख वाले जिन लड़कियों के फिजिकल पोस्टपोन हुए थे, उनके आगे बढ़ते बढ़ते फिर 2 अगस्त के हो गए थे, और फिर उनको भी 6 तारीख दी गई थी, तो फिर उनका फिजिकल कराया गया था। और जैसे 16 जुलाई को जिन लड़कियों के फिजिकल थे उनको 3 अगस्त की तारीख दी गई थी, उनको भी बाद में बढ़ा के 6 अगस्त दी गई थी। उसके बाद में उन लड़कियों का फिजिकल कराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आज हम उसी बारे में बात करेंगे। लगभग 5:15 पे 5:20 पे एंट्री आज स्टार्ट कराई गई थी। उसके बाद में लगभग 6:20 या 22 मिनट के आसपास में पहले बैच को दौड़ाया गया। तो जैसे 50-50 लड़कियां हर एक बैच में दौड़ाई गई थी। टोटल आज जो है वो 1070 लड़कियां जो है वो आज एनपीएल स्पोर्ट्स ग्राउंड में बुलाई गई थी। उनमें से जो है 736 लड़कियां प्रेजेंट रही और बाकी लड़कियां जो हैं वो एब्सेंट रही। तो पहले जैसे 13 तारीख वाली लड़कियों के जिस दिन बारिश आ गई थी, उस दिन से फिजिकल जो नहीं ले पाए थे 70 लड़कियां वो थी। तो मतलब 70 लड़कियां पहुंची थी वहां पे। तो 70 लड़कियों में से 50 लड़कियों का पहला बैच दौड़ाया गया और 20 लड़कियों का जो है वो दूसरा बैच दौड़ाया गया था। तो पहले बैच में जैसे 50 लड़कियां दौड़ाई गई थी, उसमें से 22 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 28 लड़कियाँ वो जो है रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। दूसरे बैच में जो है 20 लड़कियां दौड़ाई गई। दूसरे बैच में 3 लड़कियों ने रनिंग अपनी क्वालिफाई की और 17 लड़कियां जो हैं वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो टोटल जो है लगभग 25 लड़कियां, 70 लड़कियों में से 25 लड़कियां अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाई। 13 जुलाई को जिन लड़कियों का फिजिकल बचा था वो लड़कियाँ। उसके बाद में जो है जैसे पहले 13 तारीख वालों की एंट्री कराई गई थी, फिर 15 तारीख वालों की एंट्री कराई गई थी ग्राउंड में, और फिर 16 तारीख वालों की एंट्री कराई गई थी। तो जैसे 2 बैच जो है वो 13 तारीख वालों के दौड़ाए गए। उसके बाद में जो है वो तीसरा बैच जब आया तो 15 तारीख को जिन लड़कियों के फिजिकल पोस्टपोन होकर 6 तारीख को हुए थे आगे बढ़ते बढ़ते, तो उनको दौड़ाया गया था। फिर 50 का उनका ग्रुप बना। तो 7 ग्रुप जो है वो 15 तारीख वाले जो बच्चे बुलाए गए थे, 7 ग्रुप जो है वो उनके बने थे। उसके बाद में 5 ग्रुप की हमें जैसे टोटल हमारे पास आज 670 लड़कियों की जो है वो डिटेल हमारे पास पहुंची आज, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 5 बैचेस की डिटेल हमारे पास 16 तारीख वाले जो बच्चे थे उनकी डिटेल हमें आज मिली है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे 15 तारीख वाली लड़कियों को जैसे फिजिकल पोस्टपोन करके 6 तारीख पे पहुंचे थे, तो उन लड़कियों को जो है पहला बैच जो है 50 लड़कियों का दौड़ाया गया था। उसमें से 34 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 16 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। दूसरा बैच उसके बाद में 15 तारीख वाली लड़कियों का फिर दूसरा बैच दौड़ाया गया। तो दूसरे बैच में जो है 32 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 18 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसके बाद में तीसरे बैच में जो है वो भी सेम रेशियो रहा पहले बैच की तरह कि 34 लड़कियों ने अपनी रनिंग कंप्लीट की और 16 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुई। उसके बाद जो है फोर्थ बैच दौड़ाया गया 15 तारीख वाली लड़कियों का जिनका फिजिकल था। तो फोर्थ बैच में जो है वो 33 लड़कियों ने अपनी रनिंग कंप्लीट की और 17 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुई। उसके बाद में जो है फिफ्थ बैच दौड़ाया गया। फिफ्थ बैच में जो है 23 लड़कियां जो है वो अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाई और 27 लड़कियां रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और उसके बाद में जो है सिक्स्थ बैच आया। तो सिक्स्थ बैच में जो है 25 लड़कियां रनिंग क्वालिफाई कर पाई और 25 लड़कियां ही रनिंग में बाहर हो गई थी। उसके बाद जो है 7th बैच दौड़ाया गया जो 15 तारीख वाली लड़कियों का फिजिकल पोस्टपोन करके। तो 7th बैच में जो है 16 लड़कियां ही सिर्फ रनिंग अपनी क्वालिफाई कर पाई, 34 लड़कियां रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो आज जो है काफ़ी लड़कियों जैसे कि 13 तारीख वाली, 15 तारीख और 16 तारीख सभी कैंडिडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को आज ही बुलाया गया था 6 तारीख वाले दिन 6 अगस्त को। तो काफ़ी लड़कियों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। काफ़ी लेट तक बैच दौड़ाए गए हैं। 16 तारीख वाली लड़कियों के जो है वो लगभग 1 बजे तक बैच की रनिंग चलती रही और काफ़ी लेट तक उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो होंगे। जैसे 1 बजे तक लगभग जो है वो 1 से 1:30 बजे तक जो 15 तारीख वाली लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए थे और 16 तारीख वाली लड़कियों को उस टाइम तक दौड़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद जो है लगभग 16 तारीख वाले लड़कियों के जो ग्रुप था, पहले ग्रुप को जो है वो 2:30 तक लगभग पहला ग्रुप जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जो है वो 5 से 6 बैच अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और हाइट जिन लड़कियों की बची थी वो अभी वहीं पे थे। तो हम एनपीएल ग्राउंड में ही थे अभी। तो उसके बाद में जो है 16 तारीख वालों के बारे में अभी हम बात करेंगे। 16 तारीख वालों के जैसे ही बैच स्टार्ट किए गए
पहले बैच में जो है वो 50 लड़कियां दौड़ाई गई थी, तो 50 लड़कियों में से जो है 30 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 20 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। लेकिन 30 लड़कियों ने जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की थी उनमें से 3 लड़कियां जो है वो 16 तारीख वाले जो लड़कियों के फिजिकल थे उनमें से 30 लड़कियों में से 3 लड़कियां लॉन्ग जंप में रह गई थी। तो 27 लड़कियां जो है वो टोटल सेलेक्ट हो पाई पहले बैच में। दूसरे बैच में जो है वो 50 लड़कियां दूसरे बैच में दौड़ाई गई थी। 50 में से 22 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 28 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुई। तीसरे बैच में जो है वो फिर से दोबारा पहले बैच की तरह 30 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 20 लड़कियां रनिंग में डिस्क्वालीफाई रही। जैसे ही 16 तारीख वाली लड़कियों का जैसे चौथा बैच दौड़ाया गया, चौथे बैच में फिर से जैसे 2 नंबर बैच की तरह 22 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 28 लड़कियां रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुई थी। उसके बाद फिफ्थ बैच में जो है 50 लड़कियां फिफ्थ बैच में दौड़ाई गई थी, उनमें से 19 लड़कियों ने अपनी रनिंग क्वालिफाई की और 31 लड़कियां जो हैं वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुई। तो इस तरीके से हमारे पास 670 लड़कियों का डाटा था आज का, कि जैसे 736 लड़कियां पहुंची थी आज, उनमें से 670 लड़कियों का हमारे पास आज डिटेल पहुंच पाई है, जिनमें से 345 लड़कियों ने 670 में से अपनी रनिंग अपनी क्वालिफाई की है और 325 लड़कियां जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई रही हैं। तो काफ़ी लड़कियां जो है वो हाइट में भी आज निकाली जा रही थी। बाकी पिछले 2 दिन में भी काफ़ी लड़कियां निकाली गई हैं, लगभग 12 से 13 लड़कियां पर डे निकली हैं। तो आज लगभग ये मान लीजिए कि लगभग 20 से 25 लड़कियां अपनी हाइट में निकली हैं और लॉन्ग जंप में भी काफ़ी लड़कियां बाहर निकाली जा रही हैं। तो काफ़ी लेट तक आज फिजिकल चले, काफ़ी बच्चों को बुलाया गया था। तो आज लगभग जो है वो 1070 लड़कियां जो है वो ग्राउंड में ग्राउंड में बुलाई गई थी, जिनमें से 736 लड़कियां जो है वो पहुंची थी। तो लगभग रेशियो मान लीजिए कि लगभग 68 से 69% लड़कियां जो है वो ग्राउंड में प्रेजेंट रही थी और उनमें से जो है 345 लड़कियों ने अपनी रनिंग कंप्लीट की थी। तो लगभग इसका भी रेशियो आप लगा सकते हैं कि 1070 लड़कियों में से सिर्फ 345 रनिंग अपनी कंप्लीट कर पाई। तो लगभग 31 से 32% का रेशियो जो है वो रनिंग क्वालिफाई करने का रहा। उसके बाद में काफ़ी लड़कियां हाइट में और लॉन्ग जंप में जैसे बाहर हुई हैं, तो टोटल हम मिला सकते हैं कि लगभग 260 से 270 लड़कियां आज जो है वो रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप सभी चीज़ें अपनी क्वालिफाई कर पाई। वो 1070 में से लगभग ये मान लीजिए 260 लड़कियों ने आज अपनी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप लगभग क्वालिफाई किया हुआ, 250 से 260 के अप्रोक्स लड़कियों ने। तो लगभग 24 से 25% का रेशो आज जो है वो रहा ग्राउंड का। ठीक है, ये डिटेल हम आपके साथ आज शेयर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आए थे। जो लड़की ये वीडियो देख रही है, तो हमारी मुखर्जी नगर में एकेडमी है, मुखर्जी नगर दिल्ली में एनपीएल स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास में ही हमारी एकेडमी की लोकेशन है। तो वहाँ पे बच्चे आके, और अगर किसी बच्चे का या किसी के जान पहचान में रिलेटिव में अगर किसी का सीपीओ एसआई का फिजिकल है और अदर कोई भी फिजिकल है या फिर एसएससी जीडी का उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, तो हमारे बैचेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई भी बच्चा आके और ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही मिल जाएंगे, तो आप कांटेक्ट करके और एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम आपके लिए कट ऑफ के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि आप हमें उसमें सपोर्ट करेंगे। हमने कम्युनिटी में अपने आपकी वोटिंग के लिए कुछ पोस्ट डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके और अपना जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं जिस भी कैटेगरी से, तो वो आप वहाँ पे जाके वोट कीजिए, जिससे हम आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ का पता लगा सकें और फिर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।